समय का पहिया घूमता रहा और साल 2019 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 130वें संविधान संशोधन के तहत 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आरक्षण का आधार आर्थिक भी हो सकता है और कुल आरक्षण की 50% की सीमा को विशेष परिस्थितियों में पार किया जा सकता है। लेकिन कहानी का सबसे नया और सबसे उग्र अध्याय शुरू होता है साल 2026 में। देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी NEET-UG 2026 को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। पेपर लीक, धांधली और ग्रेस मार्क्स के आरोपों के बाद देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। हफ्तों तक चले छात्र प्रदर्शनों और सोशल मीडिया के आक्रोश के बीच सामान्य वर्ग के युवाओं के भीतर बरसों से दबा हुआ गुस्सा अचानक एक नए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। छात्रों का तर्क था कि एक तरफ तो परीक्षा व्यवस्था में इतनी धांधली है और दूसरी तरफ दिन रात 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों को 99% लाने पर भी सीट नहीं मिलती, जबकि आरक्षित वर्ग के छात्रों को बहुत कम अंकों पर भी देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं। नीट विवाद की इसी आग से जन्म होता है सोशल मीडिया पर एक बिना चेहरे वाले बेहद आक्रामक आंदोलन का, जिसे नाम दिया गया आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस आंदोलन के पेज से 50 से 60 लाख युवा जुड़ जाते हैं। इंटरनेट की यह चिंगारी बहुत जल्द सड़कों पर फैल जाती है। नागपुर, लखनऊ और राजस्थान के कई बड़े शहरों में छात्र मेरिट ओवर कोटा योग्यता को उसका हक दो के पोस्टर लेकर मौन प्रदर्शन करने लगते हैं। करणी सेना जैसे कई सामाजिक संगठन भी इस आंदोलन के समर्थन में आ जाते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि अब आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि केवल और केवल आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी किसी जाति को देखकर नहीं आती। वे मांग कर रहे हैं कि एक परिवार में केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ताकि उसका फायदा सच में गरीब परिवारों तक पहुंचे। साथ ही सभी श्रेणियों के लिए उम्र, फीस और कट ऑफ अंक बिल्कुल एक समान होने चाहिए। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के पैरोकारों और इतिहासकारों का आज भी यही मानना है कि आरक्षण को केवल एक आर्थिक मदद की योजना के रूप में देखना पूरी तरह गलत है। इसका असली मकसद सदियों से समाज में चले आ रहे जातिगत भेदभाव को खत्म करना और देश के हर फैसले में पिछड़े वर्गों को बराबरी की हिस्सेदारी देना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर सब कैटेगराइजेशन उपवर्गीकरण की अनुमति दी है, ताकि कोटे के अंदर कोटा देकर उन अति पिछड़े परिवारों तक लाभ पहुंचाया जा सके जो आज भी हाशिए पर हैं। आज भारत का युवा एक बहुत बड़े वैचारिक दोराहे पर खड़ा है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक सरकारी नीति की नहीं बल्कि व्यक्तिगत योग्यता, इंडिविजुअल मेरिट बनाम ऐतिहासिक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के बीच की एक बेहद गहरी और जटिल जंग बन चुकी है, जिसका अंतिम समाधान देश के भविष्य की दिशा तय करेगा।